हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप दोस्तों? नव वर्ष है, यानी नया साल 2024 के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल लोगों के लिए नई उमंगें, नया जोश लेकर के आता है। यह कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे ही नव वर्ष आता है, नवधान नई फसल खेतों में लहराने लगती है। सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगे हैं और उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती है। पृथ्वी प्रकाशम होने लगती है और घर घर कहीं खिचड़ी तो कहीं दही चूड़ा तो कहीं तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। ढील दे भैया, इसकी तर्ज पर पतंगे उड़ाई जाती है। और आज के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करता है और इस अवधि में सूर्य का तेज अधिक होने लगता है। शरद ऋतु क्षीण होने लगती है, बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी हो जाती है और तब सारे देश में मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और क्योंकि शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है, लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन का त्योहार माना गया है। एक कथा ऐसी भी आती है कि असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर मकर संक्रांति मनाते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदराचल पर्वत पर गाड़ दिया था और तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बार हमारे कमेंट में जय श्री राम एक बार जरूर लिख देना। खासकर पंजाब हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, इनमें लोरी तो यूपी बिहार में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में ये मनाया जाता है। लोड हो, मकर संक्रांति हो, इस पर होलिका भी कई जगह पर जलाई जाती है, जहां पर तिल, चूड़ा, चावल, नारियल, गन्ना, गुड़ इनसे बने व्यंजन अग्नि देवता को समर्पित किए जाते हैं। इस दिन जो भक्त होते हैं वो पवित्र नदियों में धार्मिक स्नान करते हैं। गंगा हो, जमुना हो, गोदावरी हो, अन्य पवित्र नदियों के जल में यह सांकेतिक होता है उनके सभी पाप धुल जाते हैं और तब से समृद्धि और सुख आएगा, ऐसा यह बिलीव करते हैं। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है, दान किए जाते हैं। ऐसा करने से आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और सूर्य देव की पूजा के अलावा कई जगहों पर पशुधन हो, मवेशी हो, इनको भी पूजन किया जाता है। और अपने से कम भाग्यशाली लोगों को कपड़े हो, भोजन हो, गर्म कपड़े स्पेशली यह दान किए जाते हैं। दान में चावल, आलू, उड़द की दाल, चूड़ा, नमक, खिचड़ी, सीधा कपड़े, कंबल, बर्तन, यहाँ तक कि सोना भी शामिल किया जाता है। कहते हैं कि यदि किसी की मृत्यु मकर संक्रांति के दिन हो जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वे स्वर्ग को जाते हैं और ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन ही अपना शरीर त्याग किया था। वैसे तो साल में कुल 12 संक्रांति आती है, मगर इन मकर संक्रांति को सर्वोपरि माना गया है क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तर से आता है और 6 महीने की जो अवधि होती है शीतकालीन संक्रांति होती है। इसके बाद देखो जो उत्तरायण जब होता है तो यह देवताओं का दिन माना जाता है और जब दक्षिणायन होते हैं सूर्य तो यह देवताओं की रात्रि मानी गई है। और यह हर 12 साल में मकर संक्रांति के दिन ही कुंभ के मेले का आयोजन भी होता है। यूजुअली देखा जाए तो हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर पिछले कुछ वर्षों से समय का भेद हो रहा है और 2024 में भी ऐसा ही कुछ है। आपको 14 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाना है। तो 2024 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और वह जो क्षण होगा संक्रांति का, वह सुबह 2 बजे 54 मिनट का रहने वाला है। पुण्य काल मुहूर्त सुबह 7 बजे 15 मिनट से शाम को 5 बजे 46 मिनट 15 जनवरी को, यानी 10 घंटे 31 मिनट का मुहूर्त है। और महापुण्य काल सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। 15 जनवरी को ही 1 घंटा 45 मिनट का। तो जो स्नान करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, इस मुहूर्त में कीजिए। मिन्स्क्यूल कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त हो, विजय मुहूर्त हो, गोधूली हो, रवि योग हो। जी हाँ दोस्तों, इस बार रवि योग भी है और रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। तो स्नान करके सबसे पहले इस समय सूर्य देव की पूजा करके दान कर दीजिए। इसके बाद दिन भर जो काम करना है करते रहिए। और आपको यह ध्यान रखना है कि अक्सर बताया जाता है कि काले रंग के जो वस्त्र होते हैं वह नहीं पहनने चाहिए। कोई भी धार्मिक गतिविधि होती है या कोई बड़ा त्योहार होता है,
काले रंग को व्यापक रूप से अशुभ माना जाता है हमारे धर्म में। लेकिन काली की पूजा जो करते हैं वह काले वस्त्र धारण करते हैं। और मकर संक्रांति के दिन हालांकि इस दिन पहनना चाहिए लाल पीला आप पहन ही सकते हैं। इसके अलावा काले रंग के परिधान भी पहनने का विधान आता है। संक्रांति के साथ शनि देव का जुड़ाव होने के कारण यह काले वस्त्र पहने जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो काले रंग को सूर्य की किरणों के अवशोषक के रूप में देखा जाता है। और जब मकर संक्रांति के दौरान सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है तो काला रंग पहनने से कहते हैं सूर्य की सभी अच्छी ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ उत्सव है, सर्दी का उत्सव है, तो सर्दियों के दिनों में आप गर्म भी रहते हैं, तो इस दिन आप चाहे तो पीले या काले कोई भी रंग के परिधान पहने। सुबह सुबह हमेशा हर पूजा की भांति जल्दी उठे हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, उसके बाद गौमूत्र गंगाजल इसका पूरे घर पर छिड़काव कीजिए। लेकिन दोस्तों एक बार हमारे कमेंट में जय श्री राम एक बार जरूर लिख देना। घर में धूप कीजिए और अगर सुविधा हो तो पवित्र नदियों में सरोवर में स्नान कीजिए या घर में ही काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। और आचमन अवश्य करें। स्नान से पहले स्वयं को शुद्ध करें और स्नान करने के बाद सुंदर पीले काले जो भी कलर के वस्त्र आप पहन रहे हैं वो पहने सूर्य देवता को एक लोटा जल अर्घ अवश्य दीजिए। अब जाने इस समय जो जल का लोटा रहेगा इसमें आप तांबे का कलश लीजिए, काले तिल, गुड़, उड़द, शहद, सिंदूर ये मिला करके सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। और चाहे तो आप पूजन भी कर सकते हैं। तांबे का दिया हो तो तांबे का दिया इस दिन जलाना चाहिए, नहीं हो तो मिट्टी के दिए में ही तिल का तेल डाल करके दीप कीजिए। तगर की धूप कीजिए। तगर आपको किसी भी पूजा शॉप में आराम से मिल जाता है, मिल जाएगा। रोली कुमकुम, अशोक के पत्ते, लाल पुष्प ये आपको चढ़ाने चाहिए। तो उस समय आपको ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके बाद अंजलि में थोड़े से काले तिल ले लीजिए और बहती जलधारा में अपने पितृ के निमित्त इनको प्रवाहित करें। बोले ओम सूर्य, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए आपको प्रवाहित करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा के समय आप चाहे तो सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भोग लगाना चाहते हैं तो रेवड़ों का भोग लगाइए और स्तुति कीजिए उनकी कनक बदन कुंडल, मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्या शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्र शु सप्ता शव तिमिर। हर इस तरह से आप सूर्य देव की स्तुति करते हुए आप सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते और माला जपना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंत्र बता रहा हूँ। रिम रव कालाय नमः। क्या बोलेंगे? रिम रव कालाय नमः। इस विशेष मंत्र का आप अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, कोई भी स्फटिक की, मूंगा की, रुद्राक्ष की, उससे नहीं तो जो भी माला है उससे आप एक माला का जप अवश्य कीजिए। अंत में आरती करके सूर्य देव से सुख शांति और धन वृद्धि की कामना कीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप जो भी आपकी अलाव करे पकेट उसके अनुरूप दान अवश्य कीजिए। जो रेवड़ आपने चढ़ाई थी सूर्य देव पर वह आपको गरीबों में बांट देनी चाहिए। उन्हीं कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ जो भी आपने गुड़ से चीजें बनाई है, खिचड़ी हुआ, चूड़ा हुआ, जो आप दान करना चाहे वह दान कीजिए। इससे सूर्य देव और शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और इस दिन काली गौ माता को हरी हरी घास भी जरूर खिलानी चाहिए। और सिर्फ दान नहीं करना है, इस दिन आपको स्वयं को भी तिलों का और गुड़ का सेवन परिवार सहित करना चाहिए। गजक आदि बना सकते हैं। कहते हैं कि सूर्य देव और शनि देव का आपस में पिता पुत्र में बहुत शत्रुता है और मकर संक्रांति के दिन ही शनि देव के घर सूर्य देव आते हैं। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, इसके लिए तिल का दान करना चाहिए और सेवन करना चाहिए। इससे शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है और इनका दान करने से, सेवन करने से दोनों ही देवता भगवान सूर्य देव और शनिदेव दोनों की कृपा आपके जीवन पर बरसती है। दान में बहुत जगह 14 की मात्रा में चीजें दान की जाती है। आपके यहाँ जो दान किया जाता है वह आप कर सकते हैं। और आप इस बार क्या दान करने वाले हैं इसमें आप वीडियो के कमेंट में अवश्य कीजिए। फिर अगले वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर करना चाहिए। और जाने अनजाने आप कुछ ऐसी चीज़ों का दान करके बैठे हैं जिसके दान का आपको उल्टा फल प्राप्त होता है, तो कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना है वह भी मैं आपको इस बार बताने वाला हूँ।
इस तरह से छोटे छोटे उपाय करते हुए स्वयं भी करना है। और अपनी बहन, बेटी, बुआ आदि को मकर संक्रांति पर थोड़ा उपहार भी जरूर भेजना चाहिए। थोड़े घेवर हुए फिरनी हुए, इलाई, सूखी खिचड़ी, ड्राई फ्रूट्स, चूड़ा, गुड़, छोटे छोटे उपहार। छोटे छोटे त्योहारों पर, बड़े बड़े त्योहारों पर छोटे छोटे उपहार देते रहने से बहुत सारा प्यार बढ़ता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, मनमुटाव दूर होते हैं। इसीलिए हमारे घर पर उत्सव मनाए जाते हैं ताकि सभी के मनमुटाव दूर हो जाए। तो ध्यान रखें। लेकिन एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। आप भी अपने बहन बेटियों को थोड़ा थोड़ा कुछ अवश्य भेजें। जो लोग खिचड़ी भेजते हैं, तो मकर संक्रांति की खिचड़ी में काली उड़द की खिचड़ी खाने का महात्म्य बताया गया। लेकिन जब आप भेजेंगे गिफ्ट के तौर पर, तो आपको भेजना नहीं चाहिए काले उड़द के दाल की खिचड़ी या काले उड़द मूंग की दाल। इसकी जगह पर भेजिए। इससे बहन, बेटी, बुआ जिनको भी है उनको सुकून मिलता है। साथ ही साथ आपका बुध ग्रह भी मजबूत होता है। काले उड़द या उड़द की दाल देने से शनिदेव दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी गलती ना करें और मकर संक्रांति पर जरूर पहन लें पीले या काले रंग के कपड़े। सारी परेशानियां, सारी नकारात्मक ऊर्जा अवश्य जलकर खाक हो जाएंगी। इस बार और 1000 गुना कहते हैं आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बड़ा ही भव्य उत्सव है दोस्तों। समृद्धि का दिन है, खुशी का दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बाकी की इंफॉर्मेशन दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, तो कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और छोटी छोटी बातें जो बताता हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे अकेले नहीं सुनना चाहिए, सभी से शेयर कीजिए। इससे भी आप पुण्य के भागी बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी।